ये पितृलोक भी नरक लोक का ही एक स्थान है। नरक लोक में ही एक क्या है स्थान, पितृलोक है। पितृलोक में भी पितर जिसके रहते हैं वो सुखी नहीं रहते, इसलिए पितृलोक से उनका उद्धार करके भगवान के धाम को पहुंचाना चाहिए। जीवन भर पितरों को पिंडदान ही मत देते रहो, उनको मुक्त करो। क्या करो, मुक्त करो। एक बार कहते हैं ना कि वो जो थे दुर्वासा ऋषि घूमते घूमते पहुंच गए यमराज के यहाँ। यमराज ने उनका स्वागत किया। यमराज ने उन्होंने कहा कि मैं आपके नरक लोक देखना चाहता हूँ, जो कल लोग कहते हैं 28 प्रकार के नरक होते हैं, बड़ा कष्ट होता है प्राणियों का, मैं वो देखना चाहता हूँ। बोले ठीक है महाराज देख लो। तो ये कुंड में गए, बहुत बड़ा कुंड, वहाँ तो कुंड भी बड़े बड़े होते हैं। जैसे कुंभी पाक नाम का नरक है, तो कड़ाहा रहता है लेकिन वो 100 योजन लंबा है, उसमें तेल खौलता रहता है, उसमें जीव को डालते हैं पापी को, पूरी तरह तलते हैं। छोटा मोटा कड़ाहा नहीं, कितना बड़ा कड़ाहा, 100 योजन का कड़ाहा। 100 योजन माने 100 योजन, 1 योजन में 4 कोस होता है, 100 योजन में 400 कोस। 400 कोस माने 1200 किलोमीटर। यहाँ से राजस्थान भी पार कर लोगे, कितना पाकिस्तान पहुँच जाओ। तो 1200 किलोमीटर लंबा, 1200 किलोमीटर चौड़ा, इतना बड़ा जो है उसका तेल का कड़ाहा खोलता है। उसमें अरबों खरबों जीव, इतने जीव मरते हैं, तो उनको छोटे मोटे कड़ाहे में इतना कहाँ तले जाएंगे। मुझे कड़ाहे भी तो बहुत सारे होंगे, कड़ाहे भी तो बहुत सारे होंगे, एक एक में डालते रहते तो उसमें क्या होता है, एक ही कड़ाहे में नहीं, जैसे कुंभी पाक का इतना बड़ा है, फिर ऐसे अलग अलग है ना, ऐसे सबके अलग अलग है। 1000-1200 किलोमीटर तो सबके कढ़ाई थोड़ी है, कढ़ाई तो एक दो ही होगा सब में। नहीं और भी चीज है ना। नहीं और चीज क्या, कुंभी पाक में उनका तला ही जाता है, तो कड़ाहा में तेल उबल रहा है, उसमें तलते हो किसमें। नहीं, और जो नरक है, और नरक है वो भी लंबे चौड़े हैं, छोटे मोटे थोड़े। तो वहाँ जो है ऐसे एक नरक था, बड़े बड़े नरक के कुंड होते हैं ना, जो हजारों किलोमीटर के होते हैं। तो ये एक नरक कुंड में वहाँ जा रहे थे दुर्वासा ऋषि, तो वहाँ अंदर जो प्राणी थे नरक में सब बड़े चिल्ला रहे थे, बड़े कष्ट पा रहे थे। उनकी बड़ी इच्छा हुई कि आखिर इस कुंड में क्या है। तो उन्होंने जो है कुंड में ऐसे जैसे कुआं हुआ होता, लोग अंदर मुँह कर सिर अंदर करके झाँकते हैं ना, ऐसे झाँकने लगे। तो झाँकने लगे, दुर्वासा ऋषि त्रिपुंड लगाए थे भस्मी। तो उनके भस्म में जो त्रिपुंड था, त्रिपुंड की कुछ भस्मी उस कुंड में गिर गई। थोड़ी देर के बाद जो प्राणी चिल्ला रहे थे, कष्ट पा रहे थे, वो सब बड़े प्रसन्न थे, शांत हो गए। सारा उनका कष्ट दूर हो गया, खूब प्रसन्न थे, आनंद में। तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ, कभी तो प्राणी तो नरक का दुख भोग रहे थे, बड़े कष्ट में थे, इतनी जल्दी ये कैसी क्या हुआ कि मैं देखा तो देखते ही इनका सारा कष्ट दूर हो गया, आनंद में हो गया। तो उन्होंने जो है पूछा यमराज से, यमराज को बुलाया, बोले कि ये कौन सा नरक है। यमराज ने बताया वो नरक है, यहाँ प्राणियों को ऐसे ऐसे कष्ट दिया जाता है। बोले अब तुम बड़े सुखी हैं, बड़े आनंद में हैं, क्या हुआ। यमराज भी आश्चर्य पड़ गए। अब भगवान से पूछा, महाराज इसका क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है दुर्वासा जी कि आपने जो त्रिपुंड लगाया था, जब आपने उसमें झांका ना कुंड में, तो त्रिपुंड के कुछ भस्म उसमें गिर गए। उस भस्म का प्रभाव है कि वो कुंड जो नरक कुंड था, वो अब नरक कुंड खत्म हो गया, अब वहाँ प्राणियों को कष्ट नहीं मिलेगा, इसलिए आज से वो पितृतीर्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पितृतीर्थ। तो उस नरक लोक, यमराज के नरक लोक में एक पितृतीर्थ है, जो मतलब कि इनके दुर्वासा ऋषि के भस्म गिरने से बन गया था। तो उस पितृतीर्थ में पितृलोक रहते हैं, वो इन्हें पितरों के कलम है, वो नरक लोक के अंतर्गत ही। लेकिन वहाँ जैसे नरक के अन्य प्राणियों को कष्ट दिया होता है, वैसा कष्ट उनको नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हैं। यहाँ उनके वंश का कोई होगा, उनको पिंडदान करेगा, जल आदि देगा तो पाएंगे, नहीं देगा तो नहीं पाएंगे, पड़े रहेंगे, इनका इंतजार करते रहे। इसलिए वहाँ से जब भगवान के धाम को जाते हैं तभी उनका वास्तव में सुख पाते हैं, नहीं तो वहीं पड़े रहे पितृलोक। जो पितृकुंड है ना, दुर्वासा ऋषि के भस्म से बना है, उसी में पड़े।